देखिए स्टडी मटेरियल में इन सब के बारे में जो मैंने अभी बताया लाइपोप्रोटीन्स के बारे में, उसमें दिया हुआ डिटेल थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए उसको। एक जो टाइप होता है कंपाउंड लिपिड्स का, वो होता है गैलेक्टोलिपिड्स। गैलेक्टोलिपिड्स जैसा कि नाम ही है, इसमें गैलेक्टोज होता है और गैलेक्टोज के साथ जुड़ा हो रहता है 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है ना, 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और ये भी थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में मिलता है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये मिलता है। ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये गैलेक्टोलिपिड्स होता है। तो ये सब बड़े कम मिलने वाले हैं, नहीं समझे, ये सब दे आर नॉट कॉमन, तो दे आर, बट बिकॉज कि ये होते हैं तो वी शुड नो। कभी हमारे कोई सामने आया, अच्छा आपने गैलेक्टोलिपिड्स का नाम सुना है क्या? यस सुना है भाई। कहाँ मिलता है ये? तो हम कहते हैं कि ये मिलता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में मिलता है। अच्छा, इसमें बड़ी एक यूनिक क्या बात है जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, ये फॉस्फेट फ्री है, ये फॉस्फेट फ्री लिपिड है, इसमें कोई फॉस्फेट नहीं होता, फॉस्फेट फ्री लिपिड है। इस तरह से छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग चूंकि कंपाउंड लिपिड्स के अब अंतिम पायदान पर पहुंचने वाले हैं, तो अब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होता है कुछ सीखना। अब जो मेरा सब विद्यार्थी रेगुलर कर रहे हैं क्लास, वो सबको मालूम होगा कि आनंद सर ने जब फॉस्फोलिपिड बताया था, तो फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में 3 बातों को उन्होंने कहा था ध्यान रखना है। कौन कौन? पहला क्या था? बोलिए बोलिए बोलिए। अल्कोहल ग्रुप। अरे शाबाश, अल्कोहल ग्रुप। दूसरा क्या था? नेट चार्ज। नेट चार्ज। और तीसरा क्या था? फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन। इस फैटी एसिड चेन को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन चेन। बिल्कुल सही। तो इसमें से हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? अल्कोहल ग्रुप और नेट चार्ज। हमारा कौन सा टॉपिक है जो अभी सवाल के घेरे में है? वो है फैटी एसिड चेन। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा कि अभी इसका वक्त नहीं आया है, लेकिन दोस्तों आज इसका वक्त आ गया है। आज हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाकर। हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, सब लोग गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा कि किस चीज का स्ट्रक्चर। ये ग्लिसरॉल का कार्बन स्केलेटन है, 1 2 3। आप देखते होंगे कि हम बहुत मनोयोग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, एकदम आराम से ठहर के बनाते हैं। ठीक है, आप भी ठहर के बनाइए, एकदम मन लगाकर। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये आपको धारदार बनाएगा। ठीक है, ये हम कोलिन बना दे रहे हैं। ये सब हम लोग सीखे हुए हैं। अब हम लोग को फैटी एसिड चेन बनाना है। ठीक है, हम लोग ओलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ओलिक एसिड। देखो ओलिक एसिड में कितने कार्बन हैं, जरा बोलिए तो। बोलिए बोलिए। 18। हाँ, और किस कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड है? 9। अब देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यहां पर हम लोग CH3 लिखते थे और ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड, ये 9th पोजीशन। नॉर्मली इधर बनाना चाहिए लेकिन इधर हमको जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये स्पेशल केस में हम इसको इस साइड बना रहे हैं। ठीक है ना, स्पेशल केस में इस साइड बना रहे हैं। आप जब बनाइएगा थोड़ा सा जगह देकर बनाइएगा ताकि आप इसको सही दिशा में बना सके। ठीक है, अभी हम इसको इसी साइड बनाते हैं। तो मैंने पहले ही आपसे परमिशन मांग लिया है, ये सही नहीं है क्योंकि फॉस्फेट जुड़ चुका है, लेकिन अभी हमको जगह नहीं मिल रहा, हम यहां बना रहे हैं, सीखने के लिए बना रहे हैं। ओके, फिर से ओलिक एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9th पोजीशन। अब बताइए तो ये दोनों क्या है? ये सिस ओलेइक एसिड है और ये भी सिस ओलेइक एसिड है। खूब बढ़िया सीखना बाबू, जो चीज सिखा रहे हैं ना ये यूजुअली बुक में नहीं सिखाया जाता है। ठीक है ना, अभी आप सीखेंगे ही नहीं बल्कि आपको मास्टर बन जाना है इसका। अब इसका नाम हम लिखते हैं, बताइए 1 2, एक और दूसरा, मतलब 1 ये कार्बन हो गया और सेकंड ये कार्बन। 1 2 पर कौन सा ग्रुप है? ओलेइक एसिड है। जब ओलेइक एसिड जुड़ जाता है इस प्रकार से, तो इसको ओलेइक नहीं बोल के हम लोग ओलायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलायल। 2 है तो डाई ओलायल। ठीक है, डाई ओलायल। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? ग्लिसरॉल का। डाई ओलायल ग्लिसरो और ये किसका नाम है? ये फॉस्फोकोलीन, तो नाम पड़ गया फॉस्फोकोलीन। चलो, नाम समझ में सब लोगों को देखना है। हमारे पास यहाँ कौन कौन कंपोनेंट है जिसको नाम हमको शामिल करना है? तो पहले 2 फैटी एसिड 1 और 2। तीसरा किसका नाम लिखना है? ग्लिसरॉल का। चौथा किसका नाम लिखना है? तो इन दोनों को मिला के, जैसे फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोसेरीन, फॉस्फोइथेनॉल, इस तरह से नाम लिखना। इन 4 का हमको नामकरण करना है। अब चूंकि 1 और 2 दोनों एक ही चीज है, ओलायल ही है, तो नाम पड़ गया 1 और 2 डाई ओलायल। ग्लिसरॉल है ग्लिसरो, और यहां पर क्या है? फॉस्फोकोलिन, नाम पड़ गया फॉस्फोकोलिन। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लोग लिखते हैं। नाउ फोकस। शॉर्ट फॉर्म में पहले डी को यूज करते हैं। अगर डी नहीं रहेगा, मोनो रहेगा, तो एम यूज होगा। फिर जो फैटी एसिड है उसका पहला अल्फाबेट ओ, तो नाम पड़ा डी ओ। ओके, ग्लिसरॉल का जी हम लोग में जी नहीं यूज करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं कि, अरे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको यूज करते हैं फॉस्फेट, फॉस्फो और कोलिन का सी, तो DOPC। क्या नाम पड़ा इसका? DOPC। What is the name? DOPC. D stands for di, O stand for olyl। ग्लिसरो कॉमन है सब में, इसलिए ग्लिसरो को हम लिखते हैं। P फॉर फॉस्फो, C फॉर कोलिन। तो आप खूब सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आजकल जो नेट में क्वेश्चंस आता है ना 4 नंबर का, उसमें यही शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है और हमारा विद्यार्थी का आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा आंख हो जाता है, ऐसा आंख खुल जाता है, अरे बाबा व्हाट इज दिस। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का लेवल या हमारे कॉलेज का लेवल भी इस लेवल का नहीं है कि हमको इतनी गहराई से चीजों को बताया जाए।
ठीक है, ये सभी ग्रेजुएशन में ही, ये सारे बेसिक्स ग्रेजुएशन में ही सिखाए जानी चाहिए। ठीक है, तो आप सबने इसको बनाया। अब मैं थोड़ा इसी स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा हूं, आप सब मुझे थोड़ा मदद करिए समझने, नाम लिखने में। ठीक है, चलो मदद करेंगे मेरी, बिल्कुल करना ही है, कोई उपाय नहीं है। देखो पहला जो है वो तो ओलिक एसिड है, लेकिन दूसरा जो है ना वो है लिनोलेइक एसिड। तो 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 18। ठीक है, देखिएगा मुझे कहीं मुझसे मिस्टेक हो रहा होगा तो आप लोग भी मुझे मदद करिएगा। और ये डबल बॉन्ड 9, 10, 11, 12, ठीक है, CH2 CH। इज इट क्लियर? सही है, ये सेकंड है और इसका नाम क्या है? सिस लिनोलेइक एसिड। जब ये जुड़ जाता है तो इसका नाम होता है लिनोलाइल। लिनोलाइल। अब आप सबको नाम बताना है मुझे कि मैं यहां पर क्या नाम लिखूं, बाकी तो एक जैसा ही है। अभी क्या मुझे लिखना चाहिए, आप लोग मुझे सोच के बताइए तो। बोलो। 1 ओलायल फॉर्म। 2 लिनोलाइल। लिनोलाइल। ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन। बोले सर ये तो आसान लग रहा है, हमको तो डर लग गया था इतना देखकर कि बाप रे कैसे बनेगा हमसे, लेकिन अभी तो सर अच्छा लग रहा है देखने में, फीलिंग गुड फैक्टर। अब इसका इसका नेमिंग कैसा होगा? OLPC, इसका नाम हो गया OLPC। बोले सर अच्छा लग रहा है, एक हम लोग को और बनाने के लिए दीजिए। चलिए मैं एक और आप लोगों को दे रहा हूं बनाना, इस बार सब आप लोग को बनाना है, ठीक है ना? आप लोग को बनाना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर में भी इस ग्रुप को मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना, ओलिक ग्रुप को मैं हटा रहा हूं। और यहाँ पर देखो मैं क्या दे रहा हूँ, जरा सब लोग अच्छे से, बहुत मजा आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे अभी सीखेंगे जैसे जैसे मजा आएगा। सर बड़ा बढ़िया लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जरा बताइए तो ऊपर वाला कंपाउंड है क्या नाम है? पाल्मिटिक एसिड। बिल्कुल सही। अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग इतना झटपट जवाब आते हैं, पैल्मेटिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये जुड़ जाता है कंपाउंड में तो इसका नाम हो जाता है पैल्मिटोयल। पैल्मिटोयल। अब जरा नाम बताइए तो मुझे सब लोग। 1 palmitoyl, 1 2 लिनोलाइल, palmitoyl, 2 लिनोलाइल, बोलिए ग्लिसरो फॉस्फोकोलिन। बहुत बढ़िया। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? PL, PLPC। इंटरेस्टिंग। बोले सर अब तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में, अब थोड़ा सा दिल का धड़कन मेरा शांत हुआ है क्योंकि मैं अब इसे बना पा रहा हूं। आप याद रखिए विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी में बहुत ताकत होती है, वह तभी तक डरता है जब तक वह उस चीज को नहीं समझता है, क्योंकि विद्यार्थी नए चीजों को समझकर नए चीजों का निर्माण करने वाला होता है। ये तो आपके लिए बच्चों का खेल, ठीक है ना, ये आपके लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस पूरे टॉप इसको मिटा रहा हूं, देखो। अब
मुझे बनाना है एक स्ट्रक्चर। हाँ, उस स्ट्रक्चर का नाम है 1,2 डाई पैल्मिटॉयल। ठीक है, ठीक है, ग्लिसरो फॉस्फो इथेनोलामाइन। जानते हैं, जब एक आप अपने दोस्तों को ही पूछिए जरा ऐसा कंपाउंड का नाम सुने हो, तो बोलेगा कि मैड क्या हो गया जी, तो इतना इतना बड़ा कोई ये होता है, ये तो जिला का नाम है, इतना बड़ा नाम। हाँ, बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, कैन यू डू दिस? क्योंकि नेट में ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपको चुनने के लिए नहीं होता है विद्यार्थियों, आपको छांटने के लिए होता है और द बेस्ट को चुनने के लिए होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो आप छटा जाएंगे। जानता है वो आपसे बेस्ट है, आपको दिल से मानना पड़ेगा ना वो बेस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम होगा? डी पी पी ई, डाई पैल्मिटॉयल ग्लिसरो फॉस्फोइथोनलामाइन, पी ई, ये से नाम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो क्या आप सब स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हाँ ना बोलिए। यस सर। बड़ी खुशी की गल है। तो चलिए सब शुरू हो जाइए मेरे साथ, जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर खींचिए। मैं भी बना रहा हूं, साथ में आप सब लोग भी बनाइए। पैरामेटिक 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16। अभी हम इधर ही बनाएंगे, ठीक, छोटा करके हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम तो बना लिए, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप काहे ना बना लीजिएगा, आपको तो आता ही है। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। बिल्कुल मेरे साथ इस क्लास में आप लोग इस स्ट्रक्चर को बनाइए। नेमिंग पैटर्न भी आपको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं।